हाय फ्रेंड्स, गर्मा भॉइस में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 8वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं माँ दुर्गा के 8वें रूप माँ महागौरी की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जय माँ शेरों वाली। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा माँ के 8वें रूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत। महागौरी के नाम से ही प्रकट होता है कि इनका रूप अत्यंत गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है और इनका आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद रंग के होते हैं। इन्हें श्वेतांबर धारा भी कहा गया है। महागौरी के 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा में है, दूसरे हाथ में त्रिशूल धारण किया है और तीसरे हाथ में डमरू धारण किया है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है, जिससे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माता शांत मुद्रा में दिखाई देती हैं। महागौरी का वाहन वृषभ है, इसलिए महागौरी को विषारूढ़ा भी कहा जाता है। महागौरी की 2 रोचक कथाएं हैं। माता पार्वती पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या करने के समय प्राकृतिक आपदा, धूल, मिट्टी, गर्मी, सर्दी और बरसात के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत उन्होंने उनके शरीर को गंगा जल से धोकर पवित्र और सुंदर कांतिमय बना दिया। फिर माता पार्वती का वर्ण गोरा हो गया। इस कारण माता पार्वती को महागौरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार महागौरी पार्वती माँ का ही रूप है। एक दूसरी कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों को मारने के बाद जब देवी पार्वती के पति शिव जी ने उन्हें काली कहकर चिढ़ाया था, तब माता पार्वती उत्तेजित होकर अपनी निष्पक्ष त्वचा पाने के लिए कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर देवी पार्वती को हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर माता पार्वती जी ने मानसरोवर गंगा नदी में स्नान किया। मानसरोवर में स्नान करने के बाद उनकी काली त्वचा उनसे अलग हो गई और उनके एक स्त्री के रूप ले लिया। वो स्त्री कौशिकी हैं, जो राक्षस शुंभ निशुंभ का वध करती हैं तथा पार्वती माता ने अपने श्वेत रंग और सुंदरता को प्राप्त कर लिया और महागौरी के नाम से जानी जाने लगी। इस प्रकार महागौरी की ये दोनों कथाएं हैं। आपको कैसी लगी कमेंट में जय माता दी लिख के ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए माता दुर्गा के 9वें रूप की कथा लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू और जय माता दी।